केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। देखते हैं पूरे विस्तृत समाचार। आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू की जाएगी। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था और इसकी सिफारिशें 2026 तक प्रभावी रहेंगी। 7वें वेतन आयोग की स्थिति। 7वां वेतन आयोग यानी पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था। इससे लगभग 1 करोड़ लोगों को लाभ हुआ। हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। अब यह उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करेगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी। 8वें वेतन आयोग से क्या होगा? तो पहला सवाल यह है, 8वां वेतन आयोग आने से सैलरी में क्या फर्क पड़ेगा? जवाब इस प्रकार है। केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। वर्तमान में 7वां वेतन आयोग चल रहा है, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग के सैलरी मैट्रिक्स में 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया जाएगा। इसे ऐसे समझें, केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी के 18 स्तर हैं। लेवल 1 के कर्मचारियों का मौजूदा बेसिक वेतन रुपये 18,000 है और ग्रेड पे 1,800 है। 8वें वेतन आयोग के तहत इसे बढ़ाकर 34,560 रुपये किया जा सकता है। इसी तरह कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों का अधिकतम बेसिक वेतन 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 4,80,000 लाख हो सकता है, यानी कि 4,80,000 हो सकता है। सवाल दूसरा है, 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन में कितना इजाफा होगा? तो उत्तर हम यहाँ देख सकते हैं। यदि 8वां वेतन आयोग जनवरी 26 में लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये होने का अनुमान है। यदि कोई लेवल 1 कर्मचारी का बेसिक वेतन रुपये 34,560 हो जाता है तो उसका 50% यानी रुपये 17,280 पेंशन के रूप में मिलेगा, जिसमें महंगाई भत्ता यानी DRP जोड़ा जाएगा। कैबिनेट सचिव स्तर के कर्मचारियों का बेसिक वेतन 4.8 लाख होने पर उनकी पेंशन 2.40 लाख यानी कि 2,40,000 प्लस DR होगी। हालांकि यह सामान्य तौर पर देखने में आता है कि कर्मचारी प्रमोशन के साथ अपने स्तर में वृद्धि करते हैं, जिससे रिटायरमेंट तक पेंशन राशि और अधिक हो जाती है। इस तरह से 8वें वेतन आयोग से करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, अब हम वह वीडियो भी यहाँ पे देखेंगे जिसमें अश्विनी वैष्णव ने यह जाहिरात की है। तो देखते हैं यह वीडियो। मैं साथियों इसके बाद में आता हूं, जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था
तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में एक पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th pay commission. जैसा आप जानते हैं इसमें massive consultation होगा with the state governments, with all the different stakeholders in the central government, in the PSUs, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें जो केंद्र के कर्मचारी है, और जैसा आप जानते हैं वन सेंट्रल पे कमीशन कम्स, उसके बाद में करीब करीब हर देश के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब उसी को फॉलो करते हैं। सो दिस इज अ मेजर डिसीजन आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। थैंक यू वेरी मच, वंस अगेन विशिंग यू वेरी हैप्पी संक्रांति।